अच्छा, अब हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नल क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब डिजिटल सिग्नल जो है ना इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डिजिटल इनपुट सिग्नल और एक होता है डिजिटल आउटपुट सिग्नल। ठीक हो गया। ये 24 वोल्ट होता है या 48 वोल्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइन के ऊपर कि हमारा डिज़ाइन किस तरह हुआ हुआ है। अब हम पहले बात करते हैं डिजिटल इनपुट सिग्नल की। डिजिटल इनपुट सिग्नल जो है ना ये पीएलसी पैनल रिसीव करता है फील्ड से। किस लिए रिसीव करता है जी? स्टेटस ऑफ प्रोसेस, कि हमारा जो प्रोसेस है उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल इनपुट रिसीव होता है। ठीक है। अब इसकी मैं आपको ना एक मिसाल दे के समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारा फील्ड के अंदर ना एक वेल्व लगा हुआ है। वेल्व है शट डाउन वेल्व। ठीक है, शट डाउन वेल्व। अब ये किसी भी लाइन के ऊपर लगा हुआ है, तो हमने पीएलसी ने ये चेक करना है कि वो शट डाउन वाल्व का इस वक्त स्टेटस क्या है, ओपन है या क्लोज है। तो उसके लिए पीएलसी को क्या रिक्वायर्ड होगा? एक इनपुट सिग्नल रिक्वायर होगा जो कि वही शट डाउन वाल्व जो है वो दे रहा होगा पीएलसी पैनल को। तो पीएलसी पैनल जो है उस डिजिटल इनपुट सिग्नल को लेके ये मॉनिटर कर लेगा कि जी हमारा फील्ड के अंदर जो शटडाउन वैल्व लगा हुआ है ना वो उसका क्या स्टेटस है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी मिसाल अगर हम इसकी देखें तो मोटर का रनिंग या उसके स्टॉप का स्टेटस चेक करने के लिए भी पीएलसी को एक सिग्नल रिक्वायर्ड होता है जो कि डिजिटल होगा। अच्छा, अब हमने पीछे बात जो की थी ना वो हमने बात की थी एनालॉग की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल की। वहाँ पे भी वैल्व था, यहाँ पे भी वैल्व है। ठीक हो गया। तो अब इसमें फ़र्क मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखें, वहाँ पे हमारा जो एनालॉग है ना उसमें जो वैल्व था वो टाइप दूसरी थी, वो था कंट्रोल वैल्व। ठीक है, वो ऑपरेट हो रहा था वेरिएबल सिग्नल पे और वो इनपुट भी दे रहा था वेरिएबल। क्यों दे रहा था? उसकी वजह ये थी कि हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है कि कंट्रोल वैल्व जो है वो फुली ओपन ऑपरेट ना हो, मतलब वो कुछ परसेंटेज सिर्फ फ़्लो करे, उसमें से फ़्लो करे, या कुछ परसेंटेज ओपन हो बाकी वो बंद रहे। लेकिन शट डाउन वाल्व जो होता है ना इसके केस में ये होता है कि शट डाउन वाल्व या तो फुली ओपन हो जाता है या फिर फुली क्लोज हो जाता है, इसमें कोई दरमियानी स्टेट नहीं होती। अब क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल स्टेट नहीं होती इसलिए इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल। इसको ऑपरेट करवाने के लिए भी डिजिटल यूज़ होगा, वो आउटपुट है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। और इसको फीडबैक इसका चेक करने के लिए कि वैल्व हमारा ओपन है या क्लोज है, उसके लिए भी हमें डिजिटल ही चाहिए होगा। क्योंकि डिजिटल जो है या वो ज़ीरो होता है या वो वन होता है, या डिजिटल जो है वो किसी चीज़ को फुल ऑपरेट ओपन करवा देगा या फुल उसको क्लोज करवा देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी मिसाल इसकी हम देखते हैं मोटर। लेट्स सपोज हमारी फील्ड में एक मोटर लगी हुई है और हमने उसको जो है ना ये मॉनिटर करना है कि हमारी मोटर चल रही है या बंद है। देखें, पीएलसी को इनपुट्स आएंगी तो उसको समझ आएगी प्रोसेस की और वो उसके हिसाब से जो है ऑपरेट करेगा, उसके हिसाब से चीज़ों को ऑपरेट करवाएगा। ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारी जो है एक मोटर लगी हुई है, उसको हमने मॉनिटर करना है, तो उसकी भी मिसाल यही है कि उसको एक डिजिटल इनपुट सिग्नल चाहिए होगा पीएलसी को जो कि रिसीव होगा मोटर के स्टार्टर से या मोटर के कंट्रोल पैनल से। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं। आगे आ गया लेवल स्विच। लेवल स्विच जो है, लेट्स सपोज हमारा एक टैंक है, टैंक के ऊपर हमने एक लेवल स्विच इंस्टॉल किया हुआ है जो कि लेवल टैंक के हायर साइड पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। एक हमने लेवल स्विच लगाया हुआ है जो कि टैंक के लोअर साइड पे लगा हुआ है। ठीक है। अब हमने मॉनिटर ये करना है कि हमारे टैंक का जो लेवल है उसमें कोई भी अगर प्रोडक्ट है, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, व्हाट्सएवर जो चीज़ भी है, हमने पीएलसी ने इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि जी इस वक्त टैंक में क्या स्टेटस है प्रोडक्ट का। तो उसके लिए क्या होगा, एक लेवल स्विच लेट्स सपोज हमने हायर साइड पे लगाया हुआ है, तो जिस वक्त वो प्रोडक्ट का लेवल हाई होगा ना वो क्या करेगा, वो उस लेवल स्विच को ऑपरेट करवाएगा। अब लेवल स्विच क्या करेगा, लेवल स्विच एक फीडबैक सिग्नल भेजेगा वापस पीएलसी पैनल को। पीएलसी पैनल को इस चीज़ का पता चल जाएगा कि जी अब टैंक का जो लेवल है वो हाई हो गया है, उसमें प्रोडक्ट का लेवल हाई हो गया है। इसी तरह जिस वक्त उसमें से अगर लेट सपोज के प्रोडक्ट जो है वो टैंक में से निकल जाएगा, तो जो लोअर साइड पे हमारा लेवल स्विच लगा हुआ है ना वो एक इनपुट सिग्नल
भेजेगा पीएलसी पैनल को, और पीएलसी पैनल इस चीज़ को मॉनिटर कर लेगा कि इस टैंक में प्रोडक्ट का लेवल जो है ना वो लो हो गया है। तो इस तरह हमारा डिजिटल सिग्नल के साथ जो पीएलसी पैनल है वो मॉनिटर कर रहा होगा कि हमारे इस वक्त प्रोसेस में क्या स्टेटस चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनपुट में तो हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट जो है ना वो इसी में डिजिटल में है डिजिटल आउटपुट। देखें, हमारी जो इनपुट्स आ रही हैं फील्ड से, उस फील्ड के हिसाब से पीएलसी पैनल ने आउटपुट्स भी भेजनी है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल इसकी देता हूँ। लेट्स सपोज हमारी एक मोटर लगी हुई है फील्ड में, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हमने चलाना है। तो पीएलसी पैनल क्या करेगा? पीएलसी पैनल एक डिजिटल आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा और वो उस मोटर को स्टार्ट करवाएगा। अब मोटर को कैसे स्टार्ट करवाएगा? देखिए, मोटर का एक अपना कंट्रोल पैनल होगा। डिजिटल सिग्नल जो है पीएलसी पैनल का वो जाएगा उस कंट्रोल पैनल में, और इस कंट्रोल पैनल में जो भी रिले लगी हुई है या जो भी स्टार्टर लगा हुआ है उसको कमांड देगा, तो हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ऊपर हमने देखा था कि मोटर का स्टेटस देखने के लिए उसको इनपुट सिग्नल चाहिए, और इसमें नीचे हम देख रहे हैं डिजिटल आउटपुट की सूरत में कि पीएलसी पैनल उस मोटर को ऑपरेट करवा रहा है। ठीक हो गया। तो ये अब आपको डिजिटल इनपुट की मिसालों से ये भी मैंने आपको समझा दिया, और डिजिटल आउटपुट को उसकी मिसालों से भी समझा दिया।